बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैंने सोचा आज आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर की जाए। तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाती हूँ तो दोबारा 10-11 बजे उठती हूँ। इब्राहिम की भी यही रूटीन है, वो आराम से 10-11 बजे उठता है क्योंकि वो रात को लेट सोता है। तो इब्राहिम की क्रिब काफ़ी तहस नहस हुई हुई है क्योंकि वो रात को भी और सुबह उठते ही सीधा उस पे चला जाता है और फिर टॉयज़ का जो हशर करता है। तो जी मैं बिस्तर से उठते ही सबसे पहले आई हूँ और आते ही मैंने लॉन्ड्री से सुबह नमाज के टाइम जब मैं उठी थी तो मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में। जैसे धो दिए हुए थे मशीन ने, तो मैं अब निकाल के कपड़े तो इसको ऊपर छत पे फैलाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये हमारा 3rd फ्लोर है। माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख़्याल है कि सब औरतों को अपना घर पसंद होना चाहिए क्योंकि घर की सब औरतें अपने अपने घरों की शहज़ादियाँ होती हैं। तो ये देखे दिन कितनी आबोताब से बिल्कुल चमक रहा है। 10 बज रहे हैं एग्जैक्ट। और इतना प्यारा सूरज, सर्दियों में तो वैसे भी सूरज बहुत ही प्यारा लगता है और मुझे तो सर्दियाँ शदीद पसंद भी हैं। तो ये इब्राहिम के कपड़े मैं फैला कर अब नीचे जा रही हूँ। तो जी ये मैं हूँ सामने बिल्कुल। तो मैं किचन का थोड़ा जायज़ा ले रही थी। किचन में बर्तन वगैरह अभी समेटने वाले थे सारे, तो मैं चेक कर रही थी। तो आंटी ने गाजरों को काट कर उनको बॉईल कर दिया हुआ था। जी हमने हलवा बनाना है। हम हलवा इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत इजी वे है और हलवा भी बहुत मज़े का बनता है। आप लोग इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। गाजरों को इस शेप में काट के तो आपने बॉईल कर लेनी है। बॉईल करने के बाद आपने किसी भी मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। ये बिल्कुल वही टेस्ट आएगा सेम, बल्कि मुझे तो अपने अपने टेस्ट का होता है ना, तो मुझे इस तरह से ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ दूसरे तरीके से जो मैशर से किया। वो तो निरी सर खपाई है, आप करते रहो ठीक है। हाथ में भी लगने का मसला तो ये मैं एक छोटी सी ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही थी जो कि मैं भूल गई बाद में। तो ये अभी मुझे एडिट करते हुए याद आई है। ओहो ये तो मैं ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा, जिसको मैश करने के बाद अच्छे तरीके से अब मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लेना है और फिर मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो जी ये इब्राहिम की रोटी बन रही है। ये स्पेशल रोटी है, इसमें अंडा और दूध है इस आटे में गूंदा हुआ, क्योंकि वो खाली रोटी खाता है ना, तो रोटी के साथ कुछ भी नहीं लेता। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर रोटी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाएं और उसको भरपूर प्रोटीन्स और कार्ब्स जो हैं वो मिलें। तो ये सबसे पहले उसी की रोटी बन रही है। उसके बाद मैं बाकियों का नाश्ता जो है वो बनाऊँगी। तो चलें जी रोटी बना लेते हैं। इसके बाद एक हाथ से मेरे से रोटी बेली नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने कैमरा बंद करके इसकी रोटी जो है वो बनाई है। तो अब जो है हलवे में है बारी चीनी डालने की, तो अब हम इसमें चीनी को ऐड करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से मैश हुआ है ना, खुद ही देख लें। लग रहा है कि मतलब दोबारा मैश किया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बस आपने थोड़ी सी अच्छे तरीके से इसको ना मैश करना है और गाजरों को ओवर बॉयल नहीं करना, ठीक है ना, नॉर्मल बॉयल करना है। इतना कम भी नहीं करना कि वो कच्ची रह जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि वो बिल्कुल सीरा हो जाए, ठीक है। नॉर्मल बॉयल करके उसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। आप चीनी डालनी है तो चीनी का पानी आएगा तो वो पानी सुखा लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद जी आज हमारी एक हेल्पर छुट्टी पर थी, तो किचन की चोर से मैं साथ साथ ही ख़त्म कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मैस ना हो। तो जो बर्तन मुझे हाली नज़र आ रहा था वो मैं साथ साथ ही धो रही थी, तो ये थोड़ा सा मैंने शूट भी किया है। तो ये देखें बाकी ये है कि अपने घर को खुद ही साफ़ करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है। मेरी अम्मी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है इस मामले में कि किचन को किस तरह से आप लोगों ने साफ़ रखना है। क्योंकि मेरी अम्मी का एक कोट है। मेरी अम्मी कहती होती थी बुरी कहलवा लेना लेकिन गधी मत कहलवाना तो मुझे अक्सर याद आता है, मैं ये जब सफाई करती हूँ ना तो मुझे अक्सर याद आता है, अच्छा मम्मा कहा करती थी, अच्छा बुरा खुद को कहलवा लेना लेकिन हाँ गधा मत कहलवाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मेरी यही होती है कि मैं साथ साथ हर चीज़ को साफ़ करती रहूँ। लेकिन ज़ाहिर है फिर जब जिस घर में लोग होंगे गंद भी डलेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैं मतलब तरीके के साथ जो है वो करके रखती हूँ। अब देखें अभी सारा दिन ऐसे रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि नाश्ते के टाइम ज़रा हड़बड़ी भी होती है। तो जी मेरा इब्राहिम है और इब्राहिम अब तंग पड़ गया हुआ था तो वो क्योंकि उसके सोने का टाइम हो चुका था, एग्जैक्ट 2 बजे वो ऊपर आ जाता है। तो मैं अपनी चाय भी साथ ऊपर ले आई। मैं सर्दियों में ज़रा चाय थोड़ा एक्सेसली पीती हूँ,
तो ये इब्राहिम के कपड़े थे जो कि हेल्पर ने मुझे ला के नीचे इस्त्री कर दिए थे। अब मैंने उसकी अलमारी सेट करनी थी, तो मैं आपको उसकी अलमारी दिखाती हूँ। ये मेरे इब्राहिम की अलमारी है, ये बिफ़ोर है। अब मैं इसका आफ्टर दिखाती हूँ, ये उसकी आफ्टर लुक है। इब्राहिम के ज़ाहिर है कपड़े, सर्दियाँ हैं, जितने कपड़े उतने कम होते हैं। तो ये ऊपर थोड़ा सा उसके सामान पड़ा हुआ है, उसके ये टॉयज़ वगैरह। तो ये उसकी क्रिब है, ये भी मैंने सेट कर दी थी। हाँ, बेड रह गया था क्योंकि वो उस पर सो रहा था और वो अपनी क्रिब की बजाय मेरे बेड पे ही सोता है। तो ये उसकी टॉयज़ वाली बकेट एंड ये उसका बड़ा फेवरेट सा झूला है, इस पर बैठ के वो बड़ा इंजॉय करता है। और झूले माँ यहाँ उसका फेवरेट डायलॉग है इसके ऊपर बैठ के। तो शाम हो चुकी थी, मैं दोबारा नीचे आई हूँ कुछ पकाने के लिए, रात के खाने के लिए। तो मैं ज़रा किचन का आपको जायज़ा दिलवा रही हूँ कि अब थोड़ा किचन ज़ाहिर है इस तरह से है। तो साथ ही मैंने चाय रख ली थी, तो चाय पीने के लिए मैं फिर ज़रा बाहर आई ताकि मैं वीडियो के लिए कोई अच्छा सा शूट कर लूँ। देखें कितना प्यारा लग रहा है मेरा कप। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद शाम का खाना खाया हम लोगों ने और सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट चली गई। मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैंने फ़ौरन से उसको शूट कर लिया जी। अब हुआ चाहता है हमारे सोने का टाइम। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, ठीक है। हमें खूब सारा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कैसा लगा।